गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। जब कभी ज़रूरत पड़े बाहर जाने की, तभी इमरजेंसी पड़े तभी बाहर जाना, वैसे मत जाना। और जाओ तो मास्क लगा के जाना और हाथों को कई कई बार दिन में धोना है, ठीक है। साबुन से धोना या सैनिटाइज़र से धोना। ओके बच्चों, आज आपकी हिंदी रीडर की क्लास है, लेसन 2 है। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है लेसन 2 में क्या है, मधुर वचन। लेसन का नाम क्या है, मधुर वचन। मैं आपको सुना रही हूँ, पढ़ के आप ध्यान से सुनिए। बहुत पुरानी बात है, एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। तीनों बेटे बोलचाल और आचरण में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक बार तीनों अपने पिता के साथ एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा में कुछ अधिक समय लग गया, इससे उनके खाने पीने की वस्तुएं समाप्त हो गई। धीरे धीरे उनका धन भी खत्म हो गया। वे लोग 2 दिन से भूखे थे। तो क्या बताया इस पैरे में कि बहुत पुरानी बात है, एक बूढ़ा आदमी था, उसके कितने बेटे थे, 3 बेटे थे, लेकिन बोलचाल में आचरण का एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। तीनों अपने पिता के साथ कहाँ गए, अपने पिता के साथ एक लंबी यात्रा पर गए। यात्रा में कुछ ज़्यादा समय हो गया था, तो इस कारण उनके जो धन था, उनके पास पैसे थे, वो ख़त्म हो गए थे। जो खाने का सामान था उनका, वो भी समाप्त हो गया था। 2 दिन से वो भूखे थे। अब आगे देखते हैं। वे इस कोशिश में थे कि किसी तरह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए। चारों व्यक्ति थककर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। विश्राम का पता है बच्चों आपको, विश्राम यानी आराम कर रहे थे, ठीक है। तभी उन्होंने एक व्यापारी को देखा, उधर आते हुए देखा। वह अपनी बैलगाड़ी को हाँकता हुआ चला आ रहा था। उसकी बैलगाड़ी में तरह तरह के पकवान और मिठाइयाँ लदी हुई थी। शायद वह किसी मेले में जा रहा था। पकवानों की महक से उनके मुंह में पानी आने लगा। बूढ़े ने अपने लड़कों से कहा, उस गाड़ी वाले से खाने के लिए कुछ मांगो, शायद वह कुछ खाने को दे दे। तो इसमें क्या बताया गया कि इसमें चारों व्यक्ति थक हार कर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे और उन्होंने देखा कि एक व्यापारी बैलगाड़ी में खाने का सामान ले जा रहा है। तो खाने के सामानों की, पकवानों की खुशबू उन चारों को महसूस हुई, आने लगी। तो बूढ़े व्यक्ति ने क्या कहा अपने बेटों से कि तुम जाकर देखो कि वो कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, शायद उससे मांगो, शायद वो हमें भी दे दे। अब आगे देखते हैं। देखिए, ये सुनकर बड़ा बेटा वहाँ गया। वह व्यापारी से बोला, अरे ओ व्यापारी, तू इतना माल ले जा रहा है, हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ा हमें भी खाने को दे दे। व्यापारी ने सोचा, ये कितना मूर्ख है, कितनी कठोर वाणी बोल रहा है। वाणी बच्चों समझते हो आप, जो हमारी बोलचाल होती है उसको हम क्या कहते हैं, बोली को अपनी वाणी कहते हैं। मैं भी इसे कठोर पकवान दूंगा। ये सोचकर उसने एक सूखा पकवान उसे दे दिया। व्यापारी थोड़ी ही दूर चला होगा कि मंझला भाई आ गया और बोला, मंझला समझते हो, जो बीच वाला होता है उसको क्या कहते हैं, मंझला। मंझला भाई आ गया और बोला, बड़े भाई प्रणाम, क्या छोटे भाई को खाने को कुछ भी ना दोगे। व्यापारी ने सोचा, इसने मुझे बड़ा भाई कहा है, छोटे भाई को कुछ देना मेरा कर्तव्य है। उसने उसे एक दोना भर मिठाई दे दी। अब सबसे छोटा भाई व्यापारी के पास गया। उसने व्यापारी से कहा, प्रिय मित्र, हम लोग भूखे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में तुम हमारा सहारा बन सकते हो। क्या एक मित्र दूसरे मित्र को भूखा रखेगा। तो इसमें क्या बताया इस वाले पहरे में कि उसके 3 बेटे थे। उसने व्यापारी को देखा, वो खाने का सामान लेके आ रहा है। तो उसके पिता ने कहा अपने बेटों से कि जाके उससे कुछ मांगो ताकि वो हमें कुछ खाने को दे दे। तो बड़े बेटे ने क्या कहा, बड़े बेटे ने कैसे मतलब अंदाज में बोला कि अरे ओ व्यापारी, तू इतना सारा माल लेके जा रहा है, थोड़ा सा हमें भी खाने को दे दे, हमें भूख लगी है। तो व्यापारी ने क्या कहा, व्यापारी ने सोचा कि कितनी कठिन वाणी में ये बोल रहा है, तो इसको क्यों ना कठोर ही भोजन दिया जाए। उसके बाद में दूसरा बेटा आता है, उसका मंझला वाला आता है। तो मंझले वाले ने किस अंदाज में कहा, उसने इस अंदाज में कहा कि बड़े भाई प्रणाम। पहले उसने नमस्ते किया और फिर बड़े आराम से प्यार से उससे मांगा। तो उसने क्या किया, व्यापारी ने डोना भरकर उसको मिठाई दे दी। अब सबसे छोटा भाई आया।
छोटे भाई ने कैसे बोला, प्रिय मित्र हम लोग भूखे हैं, इस मुसीबत की घड़ी में क्या तुम हमारा सहारा बन सकते हो, क्या तुम हमें खाना दे सकते हो। अब देखिए तीनों भाइयों की बातें सुनकर अब क्या कहा व्यापारी ने सोचा मित्र पर तो लोग सब कुछ निछावर कर देते हैं, निछावर यानी वार देते हैं, मेरा यह मित्र मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वे बोला मित्र मेरे रहते हुए तुम भूखे नहीं रह सकते, इस गाड़ी में लदा सारा सामान तुम्हारे लिए है, कहो कहाँ ले चलूँ। तीसरा बेटा बैलगाड़ी में बैठकर उस जगह आ गया कि जहाँ उसके पिता और दोनों भाई बैठे थे। व्यापारी को वहाँ आया देखकर पिता ने बेटों से कहा, देखो और सोचो, जिसने जैसा आचरण किया उसे वैसा ही माल मिला, अब तो तुम बोल का मोल समझ ही गए होंगे। क्या कहा व्यापारी ने, पहले बड़ा बेटा गया था तो उसने कैसे उसमें कठोर वाणी में बोला था, तो उसने वही खाना भी उसी हिसाब से दिया था। सेकंड वाले ने जो थोड़ा सा नरमी से बोला तो उसको उन्होंने मिठाई दे दी दोना भर के आराम से, और जब तीसरे वाले ने बोला तो उसने और ज़्यादा मतलब मीठी वाणी में बोला, प्रेम से बोला, तो उसने क्या किया कि जितना भी सब कुछ है मैं तुमको दे दूँगा, बताओ मैं कहाँ तक ये सामान कहाँ तक पहुँचाऊँ। तो पिता ने उसके ऊपर क्या कहा, पिता ने ये कहा कि देखो कि जिसका जैसा आचरण था उसके हिसाब से ही उसको मिल गया सामान। अब देखिए, सच है मीठी बोली से सब मित्र बन जाते हैं, संत कबीर ने कहा है। क्या कहा संत कबीर ने कि सच है कि मीठी बोली से सब मित्र बन जाते हैं, संत कबीर ने कहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। अर्थात इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा बोलचाल करना चाहिए कि हमारा मन भी खुश हो जाए, वो जिस तरीके से हम बोल रहे हैं, और हमने सामने वालों को भी हम कर रहे हैं तो सामने वालों को भी हम प्रभावित करें अपनी मीठी बोली से। तो इसका ये मतलब है। तो बच्चों इस लेसन से, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसका मोरल क्या है? इसका मोरल ये है कि हमें कभी भी किसी से बदतमीजी से बात करनी नहीं चाहिए, सबको हमें प्रेम से बात करनी चाहिए। जब भी अगर हम बोलें तो हम पोलाइटली बोलें और बहुत मीठा बोलें, बहुत अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए ताकि दूसरे वाले के भी हमें समझ में आ जाए। कभी भी हमें कड़क आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, कभी भी किसी को गुस्से से नहीं बोलना चाहिए, हमेशा प्रेम से ही बोलना चाहिए। अब बच्चों इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, क्या आपको काम करना है। बच्चों अभी हमने लेसन 2 पढ़ा है जिसका नाम था मधुर वचन। तो आपको होमवर्क में क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। देखिए कठिन शब्द यहाँ पे दे रखे हैं, मैं पढ़कर बता रही हूँ। वस्तुएं विश्राम, बैलगाड़ी, हाँकता, मूर्ख, मंझला, प्रणाम, कर्तव्य, निछावर, व्यापारी। ठीक है, और ये देखिए शब्द अर्थ देखिए, वर्ड मीनिंग देखिए, विशिष्ट, खास, विशेष, स्पेशल, कर्तव्य, करने योग्य, फर्ज, ड्यूटी, यात्रा, सफ़र, ट्रैवल, निछावर, निछावर, सेक्रीफाइस। ठीक है, ये वाला काम बच्चों आपको हिंदी की कॉपी में करना है, नीट एंड क्लीन करना है। इसको करने के बाद इसको याद भी करना है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। बाकी अगली क्लास में बाय बच्चों।